आंख से कटीली तेरी मार के गिरावण की। ये लम्हे कब कब आते हैं? ये लम्हे ये इंस्टेंट होते हैं, मतलब कोई प्लान नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, बटे वो सरकारी चाहिए। इंस्टा पे तो आप एंटरटेनिंग चीज डाल रहे हैं। हाँ जी। फेसबुक पे क्या यही चलेगा या उसमें कुछ और कंटेंट के बारे में? फेसबुक पे भी यही है, यही वीडियोस डाल रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप चल रहे हैं, गाने वाने भी आने की तैयारी है क्या? गाने में आने की तैयारी फिलहाल कोई तैयारी नहीं है मेरी, इन फ्यूचर। अच्छा, भाई साहब को कोई ऐसी वीडियो जिसपे ऐतराज जताया हो ना, ये गलत थी या वल्गर थी या डबल मीनिंग थी, इसको डिलीट कर दे, आपने वो डिलीट की? नहीं, मैं डालने से पहले पूछ लेती हूँ कि डालूं कि ना डालूं, ये डालूं या ये सही लग रही है या नहीं लग। अगर आप वायरल हो रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपने अपने हरियाणा को ही नहीं दिखाया तो उस चीज का क्या फायदा? तो सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चाहिए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से सीरियस टॉपिक चले हुए हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और भाई शुरू से आखिर तक सारी वीडियो देखियो, मजा आ जाएगा। जींद का जिक्र करना जरूरी था कि मैंने सच कर ही दिया, चलो कोई बात नहीं। जींद में एक परी है जिनको मैं इंस्टाग्राम पर ही बोलूंगा, और हमारी जींद की शोभा भी है। जब जींद से कोई यूट्यूबर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वाले निकले हैं तो खुशी हुआ है, वैसे ही जैसे हर इलाके वाले में हुआ है। तो जींद में कि इंस्टाग्राम की कमी थी भाई, इंस्टाग्राम कौन मशहूर हुआ, तो हमारे जींद की एक परी इंस्टाग्राम पे बहुत उड़ रही है और बड़ा प्राउड फील हुआ है। और वो भी तब जब आप उसको बहुत साल पहले से जानते हो, तो शायद आप समझ भी गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देता हूं। हमारे साथ हैं प्रीति सांगवान भट्ट। हेलो प्रीति जी, कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ कैसे? एकदम बढ़िया जी। भाई देखो, प्रीति जी आज हमारे साथ और 1.5 लाख फॉलोवर, एक इंस्टाग्राम पे, दूसरे इंस्टाग्राम पे मेरे ख्याल से 40,000 फॉलोवर। हाँ जी, कमाल होगा। 41 प्लस। हाँ जी। मतलब कितना मजा हुआ है इंस्टाग्राम पे जब ये फॉलोवर धड़ाधड़ हाँ, मजा आया पूरा। मजा। तो प्रीति जी आज हमारे साथ है, बहुत सारी बात करेंगे इनसे। मेरे ख्याल से हम 7 साल पहले मिले थे। हाँ। और आप अपने बेटे को डांस के लिए मेरे पास लाते थे। हाँ, मेरे बेटे को मतलब ये था कि ये डांस सिखाएं उसको। हाँ। बहुत उसका भी टाइम पास हो जाए और अच्छा आप डांस सिखाते भी थे, तो तभी हम मिले थे। हाँ, बेटे का तो पता नहीं भाई, हम दोनों जरूर डांस करते थे। बेटा जिस दिन छुट्टी मारता था उस दिन फिर हम प्रैक्टिस करते थे, और बहुत सारे कंपटीशन वगैरह जो हम एकेडमी पे वीडियो बनाते थे, बहुत सारी वीडियो बनाई कर। बट उस टाइम आप चाहते थे YouTube पे अपलोड करना, मेरा माइंड नहीं था। मेरा माइंड नहीं था और कभी सोचा नहीं था फिर कभी हमें साथ बैठ के ऐसे इंटरव्यू भी करना पड़ेगा। और बड़ी बात ये है, मैं उस टाइम पे हल्का हल्का मेरा YouTube चैनल था डांस का, उस पे मैं वीडियो अपलोड करता था। प्रियंका मेरी वीडियो ना डाल दियो वरना फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आज पूरे हरियाणा में मशहूर है हमारी प्रीति सांगवान। ये दिमाग में तब्दीली कैसे आई? पहले तो लड़ाई दे मैं वीडियो तो डालने नहीं दी, आप पर मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपका। क्योंकि उस टाइम पे एक नई शादी हुई थी, मतलब नई स्टार्टिंग। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? वैसे हमारी अरेंज मैरिज है, पर ये लगा लो प्यार हो गया था, मतलब शादी से पहले हो गया था। जो हमारा रिश्ता हुआ उसके और शादी के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, कहाँ मिले डेट पे, कहाँ गए? और वो तो घर वालों को भी नहीं पता। इसीलिए तो आज आपके मम्मी पापा देख लो, देख लो आज सारी पोल पट्टी खुलेगी। जब रिश्ता हुआ उसके रिश्ते और शादी के बीच का जो टाइम, हाँ, वो हमारा फेब में हमारी रिंग सेरेमनी थी और 7 नवंबर को हमारी शादी थी, 11/2/11 को हमारी सगाई हुई थी। ओके। हाँ। तो इस बीच में कहाँ मिले आप? कहाँ मिले तो ये कुरुक्षेत्र ही आते थे। ओके। हाँ, तो एक बार मम्मी पापा की नजर में ही मिले हैं और 1-2 बार उनको बिना बताए ही मिले हैं। कहाँ में? कुछ ऐसा स्पेशल मतलब यूं नहीं था, कैजुअल सी मीटिंग होती थी हमारी, जैसे कि शेख चिली का मकबरा है, ऐसे कहीं पे मिले, वहाँ बैठ। ये तो पापा मम्मी को कह के गए होंगे ना? हाँ, ये पापा मम्मी को कह के गए।
तो मेरी कई एक बार मेरी फ्रेंड्स ने थोड़ा सा बोल दिया कि हमें मिलना है, पार्टी चाहिए, तो उनको पार्टी दे दी। तो एक बार करनाल मिली थी मैं इनसे। कुछ करना एक बार कह के चुप हो गए, फिर कुछ डायलॉग बदला है मेरे ख्याल से। नहीं, वो मम्मी पापा को पता नहीं है, तो मुझे डांट पड़ेगी। ये बात मेरे को कहनी भी चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, करनाल बाद में देख लेंगे। ये सीन काटेंगे ना काटेंगे, नॉन डिलीटेड सीन है ये सारे। अच्छा, फिर करनाल मिले तो फंसे नहीं कभी? नहीं, फंसने का वैसे डर भी नहीं था, अब तो क्योंकि इन्हीं के पास जाना था मुझे, तो ऐसा कोई था भी नहीं, भी डर भी कुछ। तो हाँ, करनाल मिले थे, बस इतना भी नहीं मिले, इतनी मीटिंग भी नहीं की, फोन पे बात हो जाती थी बस। हाँ, फोन पे डेली बातचीत होती है? हाँ, इन्होंने मेरे को पहले ही फोन गिफ्ट कर दिया था। अच्छा, वो गिफ्ट देना, मिलना जुलना, क्योंकि उनका जो नेचर है ना, बड़ा हिटलर टाइप है, वो खड़ूस लगते हैं। हाँ। वैसे तो मैं पहले टाइम से उतने हैं नहीं, मैं उनको जिमिंग टाइम से जानू मैं। हाँ। मतलब वैसे तो वो सही है, हाँ। मतलब हंसमुख भी है, बातचीत भी कराए, नॉर्मल सब है, हाँ। बस थोड़ा कम बोलते हैं वो। हाँ, थोड़ा कम बोलते हैं, पर उतना ही मैं ज्यादा बोलती हूँ। इतना भी होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। मतलब जितना वो हिटलर दिखते हैं, हिटलर वाली सेंस घर में है कि नहीं है? नहीं, बस वो हाँ, कुछ बातों में है जिनके लिए मैं भी डरती हूँ, पूछूं या ना पूछूं, कहूँ या ना कहूँ। ओके। पर कम बोलते हैं, बस मेरी भी यही शिकायत रहती है उनसे, थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे। वो ये बोलते हैं कि तू बोल लेती है मेरे नाम का, मैं तेरे को सुन लेता हूँ। अच्छा, आपने मेरे को मना कर दिया, इस पे आ गए, नई शादी हुई थी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो उस टाइम पे ज्यादा टाइम शादी को हुआ नहीं था, हमारी बेटा 1.5 साल का ही था जब मतलब हम जींद आ गए थे। मैं मतलब इनकी जॉब लग गई थी, तो इनकी ज्वाइनिंग इधर हुई थी, तो हमें यहाँ आना पड़ा। तो बस इतना परमिशन थी नहीं उस टाइम पे, और आप सोच भी सकते हो अपने हरियाणा में अब थोड़ा सा लेवल इतना हुआ है, लोगों की सोच उठी है। नहीं तो सोच ये थी कि नहीं, वीडियो बनाना और ये चीज तो जैसे गुनाह था एक तरह से। सही बात है। हाँ, आजादी नहीं थी और उसको वो रिस्पेक्ट की नजर से भी नहीं देखते थे। अब तो सेलिब्रिटी सा फील करते हैं, मतलब सच में ये रिस्पेक्ट करते हैं लोग, प्यार देते हैं। लेकिन पहले उस टाइम पे 7-8 साल पहले क्या था कि ये था वीडियो बनाती है, उसको कैरेक्टर से डिफाइन कर देते थे कि अच्छी बात नहीं है। आप भी जानते हो, आपने भी जब स्टार्ट किया होगा बहुत ज्यादा कुछ सुना होगा, बहुत ज्यादा। हाँ, लड़कों के लिए ऐसा नहीं था, लड़कों के लिए इवन आप तो खैर तो किसी घर की बहू है, तो बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि गांव के माहौल एक अलग होता है, आप समझ लो। मतलब एक माँ बाप अपनी बेटी को परमिशन दे देते हैं फिर भी, लेकिन एक आगे ससुराल में जाके वो परमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपका जीवन साथी कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। तो फिर दिमाग में कैसे आया? मतलब ये आपको कब महसूस हुआ कि आजादी मिल गई, वीडियो बना ले? पहले मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया 4-5 साल पहले। टिकटॉक पे मैंने प्राइवेट ही रखा, बस मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए वीडियो बनाती थी, अपना शौक पूरा करने के। मेरे को शौक स्टार्टिंग से है, मतलब कॉलेज टाइम से ही मैं परफॉर्म करती थी, स्कूल में भी कॉलेज में भी प्राइज मिलते थे मेरे को। मतलब वो भी किस्से हैं कि मतलब हाँ, जैसे बीएड कॉलेज में थी तब भी मैं मतलब एक वो एक हाँ, वो जरूरी भी हो जाती है कई बार, एक जेलसी नहीं होती है जैसे, वो बहुत होती थी मतलब मुझसे, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों हो जाती थी, मेरा नेचर तो खैर ऐसा था नहीं। पर जैसे मैंने बीएड की, वो एमबीए कॉलेज भी था और बीएड भी, मतलब उसी में ही जैसे 2 ब्रांच। तो कंपटीशन ये लगा लो बीएड और एमबीए के बीच था, कॉलेज का फंक्शन नहीं था, कंपटीशन था, ईगो पे आ गई थी। मतलब उन्होंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी थी, नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा रेडी कर रखा था। भाई देखो, मैं तो ये मानती हूँ उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी थी, और मैं बिना मेहनत प्राइज लेके आ गई तो उनको तो चुभेगा ही, ये तो चुभेगा ही बिल्कुल। तो जैसे एक वेलकम सॉन्ग होता है, मतलब स्वागतम गीत जिसको बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम पे मैंने परफॉर्म किया था चीफ गेस्ट के लिए, वो भी मेरा ही था। तो उससे पहले रिहर्सल की सबने, मुझे भी डांटा जाता था, प्रीति आप रिहर्सल नहीं करते हो, चले जाते हो घर पे, रहते नहीं हो, और मुझसे रहा नहीं जाता था कॉलेज में, मतलब खत्म होने के बाद मैं रहूं और मैं प्रैक्टिस करूं।
क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से शौक था, मेरे को इजी लगता था वो चीज। मैंने कहा मैं कर लूंगी सर, मैं कर लूंगी सर। होया बैठा है। हाँ होया बैठा है। तो मैंने मेरा सॉन्ग मतलब मैंने परफॉर्म किया, उनके भी सोलो भी थे, डुएट भी थे, मतलब सब ग्रुप में भी था, बट मेरा सोलो था। और जो उनके सोलो थे उनके साथ कंपटीशन था, बीएड साइड से मैं ही थी। तो मैंने परफॉर्म किया था, मेरे पिया गए रंगून रिमिक्स सॉन्ग था, उस पे मैंने परफॉर्म किया था। और वो मेरा ही मतलब फर्स्ट मैं ही आई, मुझे ही प्राइज मिला। तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक ये नहीं हो जाता मतलब प्राइज कैसे आया? आपका डांस इतना अच्छा था? हाँ मेरा डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप आदमी ने एक्सप्रेशन में मार दो। भाई देखो हम जब अकेडमी प्रैक्टिस किया करते, डांस तो मेरा अच्छा था, हाँ। आदमी एक्सप्रेशन मेरे को देखा ही नहीं था, एक्सप्रेशन मेरे ज्यादा। तो भाई एक्सप्रेशन में मार देने वाली क्षमता इनके पास है। आदमी इतनू तो देखे नहीं था, डांस की करे नहीं, एक्सप्रेशन इतने भयंकर। तो वो भी जरूरी है, वही जरूरी था, वही जरूरी है। लड़की के लिए तो वही सबसे बड़ा टैलेंट था। हाँ। और सच में काबिले तारीफ है कि भाई इनके एक्सप्रेशन, इनके हाव भाव, डांस यूं नहीं था कि कम था, नहीं। मेरा डांस अच्छा था, एक्सप्रेशन नहीं थे, इनके पास दोनों ही चीज थी। तो मैं 19 ये 21, ये कारण रहेगा। मैंने दबा दिया आपको। तो बेइज्जती होगी। लेकिन सच में बड़ा मजा आया था अकेडमी का जब टाइम था। अब जब फिर आपने इंस्टाग्राम पे आ गए, टिकटॉक सरकार ने कह दिया अच्छा इस पे तो प्रीति आ गई, टिकटॉक को बैन कर दो। प्राइवेट ही रखा, बस एक दिन मन में एक खुरापात नहीं हो जाती कि करके देखते हैं, तो तुम वो टैलेंट है भी कुछ है। मैंने एक ही दिन मैंने वो किया था, पब्लिक कर दिया। उसी में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, और वो रागनी के ऊपर थी, आंख से कटिल्ली तेरी मार के गिरावण की। और वो वीडियो मेरी वायरल हो गई थी इंस्टेंट, मतलब उस पे इतने व्यूज आ चुके थे, 135K हो गए थे उसके सेकंडों के हिसाब से। ओके। मैंने उसी टाइम मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, उसी टाइम मैंने प्राइवेट कर दिया, फिर मैंने रोक दिया। बस अब तो, मतलब ये चीज इस मेरे को है ना शुरू से ही कीड़ा लगा लो, क्रेज है, फेमस मतलब मॉडलिंग में जाना था मुझे करना बहुत कुछ था, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली। उस टाइम पे भी मम्मी पापा ने क्या भाई सब नैरो माइंडेड है? नहीं, मतलब आपको अलाउ नहीं करते इसलिए? वो शादी से पहले की बात है कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो एक होता है ना, किसी ने आके बोल दिया मम्मी पापा को, मल्लिका शेरावत भी एयर होस्टेस थी, तो उनका माइंड अनमैरिड लड़की, उनको रिश्ता भी करना है, मतलब 8 साल पहले थोड़ा सा पेरेंट्स की सोच, बाकी हाँ नहीं, उन्होंने छूट भी बहुत दी हमें, कुछ ओढ़ने पहनने से रोका नहीं। उस टाइम पे बाइक चलाना सिखा रखा था, जबकि रेयर होता था कि किसी को नहीं है, मतलब हवाई जहाज का तो मेरा नहीं, बाइक तो सीख ले। खैर ऐसा कभी दबाव कभी कुछ डाला नहीं मम्मी पापा ने, परमिशन थी, मैं मतलब एक हवा थी उस टाइम पे भी, बहुत हवा थी। अभी आप इस फील्ड में आ गए, बिल्कुल जीन्स हमारा तो चमक गया भाई। आप जब आ गए तो बहुत सारे लोग कमेंट में भी करते हैं आप जीन्स से ही हो, वैसे जीन्स को छुपाते क्यों आप, बताते क्यों नहीं? छुपाने वाली बात नहीं है, देखो दिल है हरियाणा का, हार्ट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। लेकिन हमारा परमानेंट रेजिडेंस नहीं है जीन्स। हिसार जॉब के कारण समस्या खड़ी है, जॉब छुड़वा दो। नहीं भाई साहब उलाना है, छोड़ दो। नहीं जी, बट वो सरकारी चाहिए। तो सही बात है, तो वो तो गवर्नमेंट जॉब है भाई। और इनकी ज्वाइनिंग इधर हुई जींद डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर इसीलिए हमें जींद आना पड़ा। तो परमानेंट रेजिडेंस नहीं, फैमिली रोहतक रहती है, नजदीक रोहतक है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है, गांव सिंगवा है, सारा पूरे हरियाणा में कब्जा भाई इनका। हाँ पूरे हरियाणा में। अच्छा, टिकटॉक फिर बैन होगा, सब बंद होगा, इंस्टाग्राम पे कैसे एंट्री करी फिर आपने? कितने दिन पहले की है इंस्टाग्राम पे आपने एंट्री? इंस्टाग्राम पे लास्ट जुलाई 7। हे प्रभु ढाले रहे, मैंने इतने दिन हो गए इंस्टाग्राम मेरा चल नहीं रहा, 2-4 वीडियो आपके साथ बनानी पड़ेगी मैंने। भाई मेरा भी फॉलो कर लिया रे। हाँ इनको फॉलो करो, खैर बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं ये, जो मुझे जानते हैं वो भी। तो मतलब जुलाई में मैंने वैसे ही मैंने इनसे पूछ लिया, इन्होंने हाँ कर दिया, तो मेरे लिए बम्पर प्राइस था। मैंने कहा मैं जब इन्होंने हाँ की, मैंने कहा मैं कर लूं, कन्वेंस इनको है ना,
कई बातें इधर उधर से घुमा के मेरे को ये करनी पड़ती है। देखो ना, वैसे भी शादियों में भी तो डांस करते हैं डीजे पे, दुनिया वीडियो बना के लेके चल जाती है। आपने पटा लिया? मैंने पटा लिया, मैंने कहा दुनिया वीडियो बनाती है तो क्या कर लेते हैं हम। मतलब इन्होंने रोक टोक, खैर शादी के बाद इनकी फैमिली ने भी नहीं कभी मेरे ऊपर की। मतलब मेरी शादी को 3-4 महीने हुए थे और मैंने गली में डीजे पे डांस किया था। लेकिन जिस घर से आप आए थे वहां की इंपल्शन आपके दिमाग में थी, भाई रोक टोक है तो वहां भी होगी यहाँ भी, हालांकि भाई साहब ने रोक टोक नहीं। हाँ, इतनी खैर उन्होंने उस टाइम पे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये चीजें थी भी नहीं, सच्ची बात है। उस टाइम पे ये चीजें थी भी नहीं। और खैर रोक टोक मम्मी पापा ने इस टाइप से नहीं की, लेकिन कुछ तो मम्मी पापा को अपना रखना भी पड़ता है भाई, बच्चों को। हाँ, आगे भी शादी करनी है, जो उनको दिखाना भी तो संस्कार है उनके, उनको वो भी रखने पड़ते हैं। सही बात है। तो बाकी इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी मिली मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझसे। जैसे ये बोलते थे प्रीति पापा भी, जैसे मैं कभी ये नहीं रहा गाँव में, चाहे मैं नेट की चुन्नी तो ये लगा लो आप ना के बराबर होती है। और मेरी शादी हुई थी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और मैंने गली में डांस किया था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको, तो इनकी साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी नहीं है। ओके, तो इंस्टाग्राम पे आप आ गए। हाँ, इंस्टाग्राम पे आते ही वायरल हो गए थे, कोई पर्टिकुलर कोई वीडियो थी या क्या थी? नहीं, आते ही तो नहीं, मतलब ये लगा लो रेगुलर में डाल रही थी, बट हाँ विद इन 10-15 डेज मतलब हुए होंगे मुझे मेरी वीडियो वायरल हो गई थी इंस्टाग्राम बनाएंगे 10 दिन बाद वीडियो वायरल होगी, मेरी आज तक कोई वायरल नहीं होगी। हे राम। और वो वायरल ब्लैक सूट में मेरी वीडियो हुई थी। ब्लैक सूट मतलब इतना छा गया मेरा, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना प्यार मिलेगा, और मुझे भी नहीं पता था आज तक मेरे ऊपर ब्लैक सूट इतना अच्छा लगता है। हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट 5'6" है। 5'6" हाइट, रंग गोरा, ब्लैक साड़ी, क्रेटा काली, हे प्रभु, और वायरल होने के लिए क्या चाहिए? नहीं खैर प्यार है वो तो लोगों का, खैर मतलब बहुत है दुनिया में। डेफिनेटली प्यार है, तभी ये चीजें चली हुई हैं। प्यार है, मतलब इतना प्यार दिया मुझे। वो वीडियो मेरी इस तरह मतलब 1 मिलियन तक गई ना वो मेरी वीडियो, तब तक तो मतलब डेली के मेरे 5-6 हजार फॉलोवर आ रहे थे, डेली के 5-6 हजार फॉलोवर आ रहे थे। विद इन 20 डेज मेरे 50 के अराउंड हो चुके थे। मतलब कल पता नहीं कहाँ पे मेरे को जाना था। हाँ जी। तो मैं, मेरे साथ मेरा कैमरामैन था, 1-2 भाई और था। मेरे कौन से फ्लोर पे उसको ऑफिस है, फ्लोर भूल ही गए, फ्लोर दिमाग में है, कौन से फ्लोर पे उसका ऑफिस है? मास्टर जी फ्लोर नहीं, फ्लोर हुआ है। अब भाई दिमाग में फ्लोर ही चलते हैं। अच्छा, मैंने जब मैं माँ बाप के साथ कहीं जाऊं तो लोग जाना है। हाँ जी। आपके साथ भी बनता होगा, आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रहे हैं, अरे ये तो प्रीति सांगवान है, प्रीति सांगवान है। हाँ, ऐसा होता है अब। बल्कि मुझे ये कह रहे थे कि अब है ना, मतलब प्रीति सिकंदर की वाइफ नहीं रही, अब प्रीति सांगवान हो चुकी है। जैसे अब मैं गांव में भी गई तो मुझे, पहले तो सिकंदर की बहू कौन थे भाई, देखो गांव में हाँ सिकंदर की बहू है। मतलब अब मैं गांव में गई तो मुझे फील हुआ, मतलब मुझे पता लगा कि सच में लोग मुझे जानते हैं अब, और एक अच्छी रेपुटेशन है। लोग ये कह रहे थे कि ये प्रीति सांगवान है, ये प्रीति सांगवान है, मुझे मेरे नाम से जानो। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा था। इनको भी ये भी कह रहे थे। अब मुझे पता लगा कि हाँ तेरी हवा है गांव में। अच्छा, जब गांव में जाओ, मतलब कभी आपने यूं भी नोट करा है भाई वहां पे तो मेरे को नहीं जानते हो, वहां चलते हैं और वहां पे भी जानते मिल जाओ हैं? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं करनाल पेपर देने गई थी, तो जब मेरा वहाँ पे CET का एग्जाम था, तो मैं वहाँ पे अपना एग्जाम देने गई थी। वहाँ पे भी मुझे पहचान लिया था, मुझे मास्क लगाना पड़ा था। अच्छा भी लगता है, खैर लोग मिलते हैं, फोटो लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी फील आती है, स्टार जैसी। तो इतना प्यार देते हैं। तो फिर मैंने, जैसे एग्जाम था तो लेट भी हो रहा था, फिर मैंने मास्क लगाना पड़ा था अपना। मतलब 1-2 ऐसे चांस हुए हैं चंडीगढ़ में, जैसे मेरी सिस्टर रहती है, उसने 1-2 को बताया, उससे आगे फिर छोटे छोटे बच्चे भी जब ये बोलते हैं ना आपकी वीडियोस हमें बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। देखो भाई, ये घर की बहू है और इनके हस्बैंड, इनके इन-लॉज सभी हर चीज में बढ़ चढ़ के आ रहे हैं भाई। तो लड़कियों पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कितना साफ सुथरा काम है, कितना अच्छी इमेज है, कहीं नेगेटिव नहीं है। तो माँ बाप, उनको लेके ये मैसेज है जो माँ बाप अपनी बेटियां ने सिर्फ घर घर तक सीमित रखा है। हाँ जी, क्योंकि देखो
अब ये तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लड़कियों को, लड़कों को, सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। उनको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। किसी में डांसिंग का है, पेंटिंग का है, कोई भी कला, किसी के अंदर कुछ सिंगिंग का है, तो उसके लिए एक अच्छी मतलब प्लेटफॉर्म है, वो आगे जा सकता है इस चीज से। अब बात करें इससे कमाई क्या है? इनकम। वैसे औरत से इनकम और उसकी उम्र पूछनी चाहिए, खैर उम्र तो नहीं मैं पूछूंगा। इनकम ही बता दीजिए। इनकम भी इतनी भी नहीं है, मतलब ठीक है, मैं झूठ तो देखो क्या बोलना होता है। सही। हाँ, इंस्टाग्राम से मुझे नहीं पता था इनकम होती है। पहले मेरे को ये था कि इंस्टाग्राम पे तो बस ऐसे ही मैं तो फन वे में बना रही थी अपने एंजॉय के लिए, बट इनकम भी है। प्रमोशन वीडियो आते हैं, प्रमोशन के वीडियोस होते हैं, उनकी पेमेंट आती है। तो ना ये होता है कि देखो हम अपना एंजॉय भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं घर बैठे, एक तरह से कितना मजे की चीज है। हाँ, वैसे, है ना? हाँ, एंजॉय जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है। देखो अब मैं स्कूल में जॉब करती, वो मेरे को 10-12 हजार रुपए प्राइवेट स्कूल में देते, सारा दिन सिर खा लेते, मतलब इतनी हेडेक होती है। और अब मैं एंजॉय से, मतलब मेरा मन करता है तो मैं करती हूँ, नहीं मेरे को पसंद आता तो मैं नहीं। काम करो, मजा आता है। हाँ, मजा आता है, सुंदर सुंदर दिखो, अच्छे सूट आते हैं, प्रमोशन के सूट आते हैं, सॉन्ग्स की प्रमोशन है, सॉन्ग्स की प्रमोशन आती है, प्रोडक्ट की प्रमोशन है, प्रोडक्ट की प्रमोशन आती है। वो प्रोडक्ट मतलब कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट फ्री है, कई बार ऐसा होता है कि वो पे कर देते हैं, तो अच्छा है। थोड़े दिन में हमारी प्रीति सांगवान जी किसी प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी, फिर ये कहेंगे मैं अभी किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकती, 1 साल का अभी तक मेरे को वो क्या बॉन्ड हो रखा है, अभी मेरा 2 करोड़ का पैकेज है, अभी 3 करोड़ का, पिछले साल तो मैंने 1.5 करोड़ का ठुकरा ही दिया था। आप जैसा कह रहे हो ना, ये दिन आए और फिर मैं दोबारा आपके साथ इंटरव्यू करूं। फिर आप बॉन्ड में आ जाओगे जी, फिर आप इंटरव्यू नहीं दोगे। ये बात तो प्रॉमिस करके चलो, जल्दी पक्का प्रॉमिस। हाँ, आपके साथ इंटरव्यू जरूर होगा, पक्की बात है ना? ऑनलाइन बोल रही हूँ कि आपके साथ इंटरव्यू जरूर होगा। ओके। तो अब फेसबुक पे भी एक्टिव होने की तैयारियां हैं? फेसबुक पे एक्टिव हूँ मैं, फेसबुक पे भी मेरे 35+ फॉलोवर है। इंस्टा पे तो आप एंटरटेनिंग चीज डाल रहे हैं। हाँ जी। फेसबुक पे क्या यही चलेगा या उस पर कुछ और कंटेंट के बारे में सोच? फेसबुक पे भी यही है, यही वीडियोस डाल रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलग कुछ, क्योंकि इंस्टा पे मेरे 2 अकाउंट हैं, जिसपे एक पे डांसिंग रहती है, कुछ फनी भी रहता है, मतलब, और दूसरे अकाउंट पे क्या रहता है, उस पे मैं डायलॉग हैं थोड़े लव स्टोरी टाइप, मतलब वो डाल रही हूँ, जिसे यूथ पसंद कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो एक अलग कंटेंट है। भाई साहब के दिल में थोड़ी जेलसी नहीं थी? यूथ कुछ ज्यादा ही पसंद कर रहा है। नहीं, उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है बहुत ज्यादा। ट्रस्ट तो ठीक है, फिर भी लोग तो पसंद कर ही रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनको गर्व होता है कि जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो मेरी है। क्या कितना पॉजिटिव लोग, भाई साहब को बकाया जा रहा है, उन्हें बार-बार बताने की कोशिश की जा रही है। देखो वो भी एक मतलब बातों से भी कोई किसी को इम्प्रेस कर ले, वो भी एक अंदर हुनर होना चाहिए ना। सही बात। तो मैं उनको कन्विंस करना पड़ता है, किसी ना किसी तरह से तो करना पड़ेगा, लड़ाई थोड़ी करनी है। लेकिन ज्यादा रिजिड नेचर के तो वो भी नहीं है, मान ही जाते हैं। मान जाते हैं वाली बात, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए, मतलब ये नहीं है बंदिश है, हम बंधन में है, हम कोई एक दूसरे के ऊपर डाउट नहीं है, मतलब हमारी फ्लो में बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। चलो नजर ना लगे भगवान। हाँ, टचवुड है सच में, कि मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि वो मेरा फोन चेक कर रहे हैं या मैं उनका चेक कर रही हूँ। मतलब बहुत सारे कपल्स में ऐसा होता है, मेरी सारी आईडी पासवर्ड सब उनको पता है, मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या आपका ये मन नहीं करता उनको भी वीडियो में ले लूं मैं? लेती हूँ, बहुत सारी वीडियोस, फनी वीडियोस में भी ले रखा है, किसी में डांसिंग में भी ले रखा है, जैसे कहीं डीजे पे डांस कर रहे हैं, पर वो थोड़ा सा सीरियस ही रहते हैं। वो सीरियस, हाँ, वो है ना, नहीं इतना पसंद करते, क्योंकि एक रोल मॉडल भी है जैसे वो बच्चों के लिए, मतलब स्कूल। अभी जैसे वो फाग खेल रहे थे, बच्चों को ही सोचा नहीं बच्चों ने कि ये आदमी फाग भी खेल रहा है, इतना सीरियस आदमी। हाँ, उन्होंने स्टेटस डाल दिया था अपना होली खेलते हुए का, और वो कोरडे से पिटाई कर रहे थे, वो डंडा लेके, मतलब
बता रहे थे वो मुझे कि मेरा स्टाफ भी ऐसे कर रहा था, सर आप होली खेल रहे थे ऐसे। मैं भाई साहब को तब से जानता हूँ जब वो जिम में आते थे, मैं ट्रेनर था जिम में, लोग बड़ा पसीना बहाते थे, एक्सरसाइज करते थे, शीशे के आगे खड़े होकर ऐसे करते थे। भाई साहब कुछ नहीं ऐसा, नहीं, ऐसे नहीं है आके वो। कपड़ों में जिम मार लिया, हाँ। लाइट मोड में जिम कर लिया, चले वो गए। फुकरापंती नहीं है उनमें, ना, मतलब वो seriously। दिखावा नहीं है। हाँ। मतलब जो है ना वो ही है, बस जो दिखते ज्यादा हैं। हंसते नहीं है, ज्यादा जो जहां तक उनका एक वो है ना, मतलब एरिया है, जो सर्कल है, मतलब उनमें तो मैं भी सोच नहीं सकती कि ऐसे है। कैसे है? हाँ मतलब हंसते भी है, मतलब जैसे मेरे को भी अच्छा लगता है, फिर कहेंगे देखा तू कहती है मैं बोलता नहीं हूँ, तेरे को 1 मिनट में हंसा देता हूँ, तो वो नेचर भी है इनका एक। ओके। अब इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप चल रहे हैं, गाने वाने भी आने की तैयारी है क्या? गाने में आने की, हाँ ये सही क्वेश्चन पूछा आपने। गाने में आने की जो सा गलत तो बता देना, उसको हम काट देंगे। एक बार बता देना वो गलत था, उसको मैं नहीं लगाऊंगा, तो पहले आगे लगाऊंगा उसको मैं। गाने में आने की तैयारी फिलहाल कोई तैयारी नहीं है मेरी। इन फ्यूचर मतलब मेरा मन तो है वही है, फिर इनको कन्विंस करना पड़ेगा मुझे। मेरा मन है तो कि मैं सॉन्ग करूं। चुटकियों का काम है? नहीं, थोड़ा सा लगेगा, टाइम लगेगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि अच्छा सा कोई ऑफर आए, ऑफर बहुत आए हैं, वेब सीरीज के भी आए हैं, पंजाब साइड से भी आए हैं, बट ये बोल रहे हैं कि कोई जैसे एक होता है ना कि जिसका कोई नेम इमेज फेम, मतलब अच्छा हाँ, इमेज वो करना, क्योंकि मैं खुद अपनी इंस्टा पे मतलब टचवुड बहुत अच्छी इमेज लेके चली हुई हूँ, और वही जैसी मैं हूँ, कुछ फेक नहीं है, जैसी मैं हूँ लोगों को वैसी पसंद आ रही हूँ, और मुझे मतलब वही रखना है। ये नहीं है कि पैसे का कुछ है कि हाई गाना मतलब कैसा भी मिल गया, पैसे की कोई ऐसी नीड नहीं है, भगवान की दया से सब अच्छा है सब कुछ। तो बस शौक है मेरा कि मेरा नाम और बड़ा हो। आप में और भाई साहब में कमाता ज्यादा कौन है? ऑब्वियसली वो। ये उनका दिल रखने के लिए तो नहीं कहा जा नहीं, रहा? ऑब्वियसली वो। मैं तो खैर कभी काउंट भी नहीं करती मैंने कितना कमाया। इतना पैसा नहीं काउंट ही नहीं हो रहा। नहीं, मैं काउंट नहीं करती, इनका अकाउंट नंबर होता है बस, उसी में पैसे जाते हैं, मैं कभी पूछती भी नहीं क्या आया अच्छा, है क्या नहीं है। हाँ, ये तो फिर एक औरत के साथ जाती हो रही है, बस शोषण हो रहा है आपका। नहीं, मैं थोड़ा सा शोषण भड़का के जा रहा हूँ नहीं है। आपको भी। मैं भड़कूंगी नहीं, क्योंकि मैं इस टाइप की हूँ ही नहीं, मैं कभी इनसे कुछ पूछती ही नहीं हूँ। बस ये बोलते हैं तेरे को तेरे खर्चे के मिल रहे हैं ना, तेरे को तेरी जरूरत के मिल रहे हैं ना, तेरे को और क्या चाहिए, बस मुझे वो मिल रहा है। फिर भी ऐसा तो आज मेरे अकाउंट में 3,42,000 है, आज मेरे हाँ। अकाउंट में 3,50,000 हो गए। हाँ। जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ऐसे अकाउंट भी बढ़ता रहे। कभी ऐसी लड़ाई हुई है कि ना जी मैंने तो दे दो, मैंने ये तो मेरे आए थे मेरे नाम पे सिर्फ माइके वाले पैसों के लिए होता है वो मैं इनको नहीं देती। मांगते हैं? नहीं, मांगते नहीं है, मतलब एक वो होता है ना, जैसे घर वालों ने ट्रांसफर कर दिए, कई बार ऐसे होता है पापा आ नहीं पाते, मेरा भाई विदेश में रहता है, तो वो पापा आ नहीं पाते किसी त्योहार पे हमारे, जैसे रक्षाबंधन है, भाई को आना हमारे था। हाँ मतलब हमारे पता है 4 त्योहार देते हैं इस साइड, जीन साइड ये रिवाज नहीं है, एक देते हैं कोटली मतलब तीजों अच्छा। का। हाँ, हमारे साइड 4 देते मेरे हैं। वाली तक चार त्योहार बना कम। हाँ, हमारे 4 देते हैं, होली है, संक्रांत है, दिवाली है और ये तीज है। तो पापा कई बार आ नहीं पाते तो पैसे भेज देते हैं अकाउंट में, तो मैं इनको बोलती हूँ फिर मुझे वो पैसे चाहिए जो मम्मी पापा ने दिए थे, वो तो मैं लेती हूँ, फिर इनसे दे देते हैं ये भी। अच्छा, भाई साहब को कोई ऐसी वीडियो जिसपे ऐतराज जताया हो ना, ये गलत थी या वल्गर थी या डबल मीनिंग थी, इसको डिलीट कर दे, आपने वो डिलीट की? नहीं, मैं डालने से पहले पूछ लेती हूँ ये डालूं कि ना डालूं, ये डालूं या ये सही लग रही है या नहीं लग रही है। अभी जो आपके इनबॉक्स में सेव हैं, अपलोड नहीं हुए, वो सारी दिखाओगे? ड्राफ्ट में जो, हाँ, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने वो भी इनसे पूछा था ये सही है, जब ये बोल देते हैं हाँ सही है तो मैं अपलोड कर देती हूँ। सारी तो नहीं पूछती, जिसमें थोड़ा सा मुझे डाउट होता है अभी, मतलब वो ये नहीं होता कि कंटेंट ऐसा लिया है या जानबूझ के ऐसी बनाई है, मतलब एक लेडीज अलग से सोचना ही पड़ता है मतलब हाँ, नहीं जैसे कई बार ऐसा होता है कि इसमें लग तो नहीं रहा कुछ ऐसा, मतलब वो उसमें जिसमें डाउट हो जाता है कि कुछ ऐसा कहीं इमेज नेगेटिव तो ना हो जाए, उसके बारे में पूछ लेती हूँ। मेरे को ये तो पता है कि आपके पास फिल्मों गानों से तो ऑफर आए, क्या फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
मैं झूठ तो क्यों बोलूं कि फिल्म इंडस्ट्री से मेरे पास ऑफर आए, नहीं। हाँ, वेब सीरीज के इनके मेरे पास आए हैं, पंजाब से भी आए हैं। बहुत सारे मैसेज तो ऐसे होते हैं कि मैं रिप्लाई भी नहीं देती, जो मेरे को जब करना ही नहीं, जिस रास्ते जाना ही नहीं, ठीक बात है, तो क्या फायदा है। तो यहाँ से आए हैं, बट अभी ये वेट है कि कुछ अच्छा सा आए, वेट में हो। हाँ, मतलब करूं तो ऐसा करूं कि धमाका सा हो। हाँ, वैसे सिंपल में तो क्या फायदा है, क्या फायदा इससे भी है? ज्यादा वायरल वैसे ही है। अच्छा, अभी जिस फैमिली से आप आए हो, आपके घर से, वहां पे चीज रिस्ट्रिक्टेड थी, आज वो मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, खैर मैं दौर नहीं था वो। हाँ, वो उस टाइम पे ये चीजें थी नहीं, पर जैसे रोक टोक कभी किसी चीज की नहीं की मम्मी पापा ने। इवन इन्होंने तो अब समझा, जैसे टाइम के साथ समझना शुरू किया। मेरे मम्मी पापा ने ज्यादा फ्रीडम दे रखा था, इनसे ज्यादा था। अब इन्होंने तो अब दिया है, उनका ज्यादा था। जब उस टाइम पे बाइक सिखा दी, हाँ, उनका ज्यादा था। मतलब मैं जैसे अब मेरे ड्रेसिंग सेंस होता है, वही मेरा तब भी था। ये नहीं है कि अब हुआ है इस टाइम पे आके। तो बस ऐसे उन्होंने तो खैर कभी मेरे को कई बार, क्योंकि लड़की के लिए वीडियो बनाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, कई बार समाज में कुछ ऐसे कीटाणु हो जाए हैं, तो कोई ऐसा कमेंट जो भाई साहब ने देखा और आपने कहा, उन्होंने कहा कि ये गंदा कमेंट है, इसको ब्लॉक कर दिया, इस पे कोई एक्शन ले, कुछ ऐसा? गंदा कमेंट तो मतलब आप मेरे जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हो, कमेंट सारे इतने रिस्पेक्टेड मिलेंगे आपको। अच्छा, कोई कमेंट आया? कोई कमेंट गलत आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। मतलब ये है इतना बदलाव समाज में, वाह। भाई मेरी वीडियो में तो आया नहीं है, मैं क्यों मतलब ये कहूँ कि आए हैं। हाँ, मतलब किसी ने मतलब पीस कह दिया, वो किसी ने लिख दिया गच भाभी, देखो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो लैंग्वेज है भाई। मैंने इनको समझाया कि लैंग्वेज है भाई अगले की, देखो उसका कहने का तरीका है। अब कोई ब्यूटीफुल बोल है, कोई ब्यूटीफुल बोल दे, अब उन कोई गंडासा लिख देगा तो अब हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं? गलत कैसे कह सकते हैं? उसने गलत वर्ड तो नहीं यूज किया। हाँ, कैसे कह? गंडासा अच्छा ही वर्ड है, गंडासा है भाई। उसने जो लगा उसने लिख दिया भाई, जो उसको जितनी नॉलेज थी। ठीक बात है, उसको जितनी नॉलेज थी। तो फिर क्या आपको ये कमेंट डिलीट करने पड़ते? कोई गाली तो नहीं लिखी, नहीं, कमेंट डिलीट नहीं करने पड़ते। हाँ, मैं कोई बंदा मतलब ये होता है कि ज्यादा ही पीछे पड़ गया, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। जरूरी भी है। जब आप शुरू में इंस्टाग्राम पे आए, तो उसमें मुझे ऐसा लगा नहीं, जो मैंने वीडियोस देखी, कि आपका कहीं लग रहा हो, लेकिन कभी कोई ऑफर शादी का भी आया हो? शादी का? हाँ, बहुत मैसेज आए, बहुत मैसेज आए। आप मुझसे शादी कर लो, मैं करोड़पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये दिलवाऊंगा आपको, ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा। बहुत आए, बहुत मैसेज आए। फिर क्या रिप्लाई किया? भाई तेरा जीजा लग रहा है पहले। नो रिप्लाई, नो रिप्लाई, नो रिप्लाई कह देते भाई तेरा जीजा प्रिंसिपल है। वो है मेरी प्रोफाइल में, वो है, मतलब उनको पता है। तो ऐसा जिस रास्ते हमें जाना ही नहीं, क्यों काम में टाइम वेस्ट करना है उनका जवाब दे के। सही बात है। अच्छा, अब इंस्टाग्राम पे तो खैर ये वीडियो चली रही है, ये दौर चलता ही रहेगा। क्या इसमें और कोई अपडेट होने की कोशिश आप सोच रहे हैं? बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले क्या करते हैं, खुद के बना डायलॉग्स करके, एडिट करके उस पर फिर वो काम करते हैं। उस स्तर पर उन्होंने स्टूडियो भी खोल लिया, अपने डायलॉग्स बनाते हो, फिर उस डायलॉग्स पे हम सभी काम करते हैं। हाँ, तो इस अपनी वॉइस में। हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मेरा दूसरा अकाउंट है जिसपे मैं डायलॉग ही करती हूँ, जो मैंने आपको बताया भी था कि लव स्टोरी टाइप है वो, बट वो मेरे नहीं होते। हाँ, वो कहीं से वो किसी के हैं। हाँ। मतलब मुझे पर्सनली वो अच्छे लगे थे, मेरा, और सिर्फ उन्हीं के ही बनाती हूँ मैं। आपने दो ही क्यों बनाए? एक ही पे काम कर लेते, दो क्यों? दो अकाउंट इसलिए बनाए, एक जैसे फ्रेंड सर्कल सा बना, उनसे मुझे पता लगा, और एक दो पेज थे, मतलब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप सेकंड अकाउंट बनाओ अपना। क्यों? बीच में हैक होने लगे थे पेज, कई लोगों के हैक। आपने सेफ जोन के लिए? मैंने सेफ जोन के लिए, कि एकदम जीरो होने से हमारा नाम चलता रहे। धक्का से तो हल्का सा नहीं, हाँ, मतलब अपना स्टार्ट रखो। हाँ, तो वो भी अच्छा चल रहा है, मेरा ग्रो कर गया। तो दोनों पे सेम ही डाल रहे हैं या अलग अलग कुछ चेंज करके कर रहे हैं आप?
बता तो रही हूँ, दूसरे पे अलग है, दूसरे पे तो कंटेंट अलग ही हो गया, बिल्कुल डायलॉग का है। अब थोड़ा बहुत जैसे उस पे भी प्रमोशन के बारे में पूछने लग गए लोग की प्रमोशन, तो मैं थोड़ा थोड़ा उस पे भी डालने लगी हूँ। डांसिंग की भी एक आध, जैसे सॉन्ग्स की प्रमोशन आ जाए तो हम जैसे काम करते हैं, हमारे पास ऑफर आते हैं जी हमारे स्कूल की प्रमोशन कर दो, हमारी एकेडमी की प्रमोशन कर दो, इस टाइप की प्रमोशन भी आती है क्या आपके पास? जी हमारे स्कूल का नाम ले दीजिए कि आप मतलब दिल्ली आ जाओ, ये प्रोग्राम है, मतलब जैसे इस प्रोग्राम में एक गेस्ट टाइप, मतलब तो हाँ, अभी प्रोग्राम में ग्लैमर गेस्ट दिखेगा। तो अभी ये चीजें तो सोचिए, क्या दिक्कत है जब काम कर ही रहे हो? हाँ, टाइम के साथ सारी चीजें होती रहेंगी, धीरे धीरे क्योंकि मुझे टाइम भी बहुत कम हुआ है, इतनी जल्दी ग्रो हुआ है मेरा। तो जैसे मुझे तो सॉन्ग्स की प्रमोशन, मुझे नॉलेज भी नहीं थी इंस्टा से इनकम होगी, वो भी मेरी कुछ फ्रेंड बनी है, मतलब जो भी है उनसे मुझे पता लगा कि ऐसे से भी होता है, जो काफी टाइम से सोशल मीडिया पे है, तो उनसे पता लगा कि ऐसे भी होता है। अच्छा, तो मैंने मतलब स्टार्ट किया है कि चलो हाँ प्रमोशन भी करना, नहीं तो मैं प्रमोशन के लिए आते थे मैसेज, मैं मना कर देती थी। वैसे तो आप मेरे ख्याल से स्कूटी पे कम ही जाते होगे, अगर जाते होगे तो लोग पीछे नहीं लगा लेते हो, वही प्रीति प्रीति प्रीति? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अब तक, तो ऐसा नहीं हुआ कि अब हो जाएगा। नहीं बताऊंगा बस। मैं हाँ अब तक यही नहीं बता रखा था कि मैं जींद से हूँ, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी था, इनका परमानेंट है हिसार डिस्ट्रिक्ट, सिंगवा इनका गांव है, मेरी ससुराल, तो इसी वजह से बता नहीं रखा था परमानेंट यहाँ पे रहना नहीं है, तो हम का लोग ढूंढते रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ, मास्क लगा के और वैसे तो निकलते ही हैं स्कूटी पे, तो ऐसा जींद के किसी कल्चरल प्रोग्राम में, कहीं बड़े पार्टी में आना जाना होता है, तब लोग जानते नहीं होंगे आपको? जानते हैं, बहुत लोग बोलते भी है, पीछा भी करते होंगे, इसका घर भी यार कहाँ से है? अरे इंस्टा पे बहुत सारे लोग ऐसे बिल्कुल एड्रेस तक डालने को रहते हैं, ये वहां से है वहां से है, मैंने कहा डाल दो, तुम डाल दो, उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, फिर मुझे प्राइवेसी लीक हो जाएगी। नहीं तो मेरी शाहरुख खान की तरह यहाँ पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो अब आजकल में क्या कुछ स्पेशल होने की तैयारी है? भाई साहब के साथ कहीं टूर पे जाने की तैयारियां हैं? अभी टूर, बेटे को लेके क्या कुछ प्लानिंग है? अभी टूर की कोई तैयारी नहीं है। हाँ, बेटे का ये है, अभी इसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं और इसका जो स्कूल है वो फिफ्थ तक ही था, इसका स्कूल मतलब 5th तक है, तो अब इसका स्कूल एडमिशन करवाया है, नए स्कूल में एडमिशन करवाया है। पहले तो हमारी प्लानिंग यही थी कि इसकी 5th हो जाएगी और हम इनकी ट्रांसफर हो जाएगी, हम यहाँ से चले ही जाएंगे। तो रोहतक की दुआ करो कि ये ना जाए, बेटा +2 यहीं से ही करे, यहीं से करे। तो हमारी रोहतक की सलाह है, मतलब फैमिली रोहतक में ही है, तो वहीं पे सोच रहे हैं कि वहीं पे जाएं। बट आप कुरुक्षेत्र से हैं, भाई साहब हिसार से हैं, जाने रोहतक की तैयारी कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हिसार से इनका गांव ये लगा लो, पहला लगा लो या लास्ट लगा लो, मतलब आखिरी लगा लो आप, नजदीक रोहतक है, महम के पास इनका गांव है, सिंगवा खास। हाँ, सिंगवा खास। आपका कोई फेवरेट डायलॉग? ऐसा तो कोई फेवरेट नहीं है। कोई फेवरेट एक्सप्रेशन आपका? सभी फेवरेट है यार, मैं तो किसी पे भी कर देती हूँ, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। कोई फेवरेट गाना? कोई फेवरेट गाना? हाँ, एक फेवरेट सॉन्ग है मेरा, काफी टाइम से है और वो मुझे अच्छा लगता है, पंजाबी सॉन्ग है, अनमैरिड टाइम से मेरे को वो पसंद, सैड सॉन्ग है वो, बट क्यों रुलाना है दुनिया को। वो कुछ ऐसे हैं, लव लेटर सारे फाड़ दवी साड़ सके आते फोटो साड़ दवी, हाय साड़ दवी, मैं फिर कदे नहीं आना तू अज तो झूठियां समझीवे, टुटिया समझीवे तू अज तो टुटिया समझीवे, लव लेटर सारे फाड़ दऊं चल मन्ने आके फोटो साड़ दऊं, हाय साड़ दऊं, पर तेरिया मेरिया सांझा नू दस किवे मुकिया समझांगा, टुटिया समझांगा, दस किवे टुटिया समझांगा। हस्बैंड की कोई प्यारी सी हरकत जिसपे आप रोते हो व्यस्त हो, या आपको वही अच्छी लगती है, जब वो ना हो आपको वो चीज याद आती है? उनकी प्यारी सी हरकत,
उनकी हरकत तो बस जब वो खुश रहते हैं ना, मतलब वो हंसी मजाक करते हैं ना मेरे साथ, वो मेरे सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं। मतलब वो एक वर्ड भी बोले और मैं उसी पे हंस दूं। ओके। हाँ। सासू की कोई एक बुराई, कोई एक चुगली? नहीं। अरे करनी पड़ेगी, उनमें कोई बुराई कुछ तो करना पड़ेगा, खाली तो नहीं, ये बार खाली तो नहीं जाना चाहिए, ये तो फेवरेट काम है। नहीं, कुछ तो करो। नहीं, मतलब जब वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई कैसे कर सकती हूँ? उनमें कोई बुराई नहीं है। कुछ तो उलाना दे दो ना सासू माँ को। नहीं, खैर कोई उलाना नहीं है उनका। कह दो अपने बेटे को जरा हंसना नहीं सिखाया, यही दे दो। हाँ, ये तो है। खैर मतलब कम बोलते हैं ये थोड़ा सा। हरियाणा का कोई फेवरेट सिंगर? हरियाणा का? हरियाणा का फेवरेट सिंगर? माथे पे त्योड़ी डाल के बताओ। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पर्टिकुलर सभी अच्छे हैं अपनी जगह। फिर भी 2-3 जो आपने नहीं लगता भाई, हाँ 2-3 तो मैंने कई बार सुने। हरियाणा की कोई फीमेल कलाकार? फीमेल कलाकार सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। उनका हालचाल नहीं पूछा मैंने। पर्टिकुलर कोई एक दो या 3? सभी अच्छे हैं, बट हाँ ये तो सबको दिख ही रहा है कि सपना चौधरी और प्रांजल दैया जो आज के टाइम में ट्रेंड में हैं और जो हरियाणा को बूस्ट कर रही है। उन्होंने मतलब सबसे पहले तो सपना चौधरी जिन्होंने स्टार्टिंग की है, देखो एक स्टार्ट करना जिस लेवल पे, मैं कह रही हूँ उस टाइम पे हमें परमिशन नहीं थी, इम्पॉसिबल था, और उन्होंने वहां से स्ट्रगल करके और बहुत ऊपर तक बॉलीवुड तक लेकर गई हैं। वो तो बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर गई, और मैं उनसे मिली भी, और बहुत ही बहुत अच्छी, बहुत अच्छे दिल की है, बहुत अच्छे दिल की है और नाइस नेचर, बहुत अच्छे दिल के। मैं उनसे मिला हूँ, काफी बहुत अच्छे नेचर, सच में। अच्छा, आपकी मम्मी को लेके कोई कंप्लेंट? मम्मी को लेके कोई कंप्लेंट? अपनी मम्मी को तो उलाना दे ही सकते नहीं, खैर मम्मी ने पापा से भी ज्यादा, वही बात है कि मम्मी थोड़ी ज्यादा ओपन माइंडेड है और थी। पापा थोड़े से क्लोज थे। पापा तो जैसे बाइक पे बैठ गए पीछे तो हंसना नहीं है, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वैसे पापा की लाडली मैं हूँ। मम्मी का माइनस पॉइंट? मम्मी गुस्से वाली है, हिटलर है। मम्मी पिटाई कर देती थी। मम्मी और हस्बैंड एक जैसे हो गए तो? हाँ, बस फर्क ही है, मम्मी पिटाई कर देती थी, हस्बैंड पिटाई नहीं करते। ओके। अच्छा, हरियाणा में कोई फेवरेट 1-2 पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, बिल्कुल भी। कोई आपका फेवरेट टीचर जो आप आज तक पढ़ते आए हो, जितने टीचर्स से पढ़े, कोई एक फेवरेट टीचर? फेवरेट टीचर हमारे स्कूल टाइम में एक इंग्लिश के सर थे, राजेंद्र सर, इंग्लिश पढ़ाते थे। वो बहुत अच्छी ग्रामर करवाते थे, बहुत अच्छी ग्रामर करवाते थे। जो उन्होंने करवाया वो हम कभी भूले नहीं। अच्छा, जींद की कोई खास बात? जींद की कोई खास बात? जींद सारा ही खास है यार। कोई खास बात बतानी पड़ेगी। जींद की कोई खास बात? जींद की खास बात ये है कि यहाँ पे लोग, जैसे शहर है ये, फिर भी शहर की तरह नहीं रहते लोग, मतलब एक तरह से गांव वाली फील रहती है कि मिलजुल के। और अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। ओके। हरियाणा की कोई खास बात? हरियाणा की खास बात? हरियाणा सारा ही खास है यार, ये क्या बातें हुई कि हरियाणा पूरे हरियाणा में कोई? हरियाणा की बोली सबसे खास है। ओके। अगर हम बात करें हरियाणा से बाहर, फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान। सलमान खान। फेवरेट एक्ट्रेस? कैटरीना कैफ। ओके। फेवरेट विलन? विलन तो खैर मैंने सोनू सूद, जो उसमें विलन का रोल उन्होंने किया, जैसे दबंग में। ओके। तो लास्ट मैसेज, हरियाणा की उन माओ, उन बाप को क्या मैसेज देना चाहिए जिनकी बेटियां हैं और वो घर में रहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि आपके बच्चों में बेटी है बेटा है, देखो आजकल तो सब बोलने में नहीं है, ये रियलिटी है कि सब बराबर है। ये बोलते हैं कि बेटा भी बराबर, बेटी दोनों बराबर हैं। तो बेटियां, ये कोई जरूरी नहीं है, बेटियां ज्यादा नाम रोशन कर रही हैं, बेटों से भी ज्यादा आगे निकल रही हैं। बस उनको सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करो उनको, और जो उनके अंदर टैलेंट है वो उनको दिखाने दो। कुछ गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, जो भी वो डिपेंड करता है आप लोगों के संस्कार उनमें कैसे हैं, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को गलत दिखाओगे तो गलत दिखेगा और लोग गलत कहेंगे, नहीं तो गलत नहीं कहेंगे।
आपकी की वीडियो है, हाँ भाई साहब ने कहा ना गाड़ी पे क्यों चढ़ी, ऐसा कहा नहीं भाई साहब ने? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, बट है ना इससे पहले एक फोटो ली थी मैंने। ओके। बीच में बैठ गई मैं गाड़ी के, तो ये जेंट्स थोड़ा सा होते हैं ना गाड़ी को लेके जी। तो गाड़ी को लेके होते हैं ना, बोले मेरी गाड़ी में बिठाओगी। अच्छा, आपकी कुछ दामन में भी मैंने साथ देखी है वीडियोस। हाँ जी। तो दामन का क्रेज कैसे आया? दामन मैंने शादी के बाद, मैंने करवा चौथ पे, अभी लास्ट करवा चौथ गई है, मैंने तभी वेयर किया। मेरे माइंड में ये आया कि मैं हरियाणवी, अब मेरा अगर इंस्टा पे चला हुआ है तो मैं हरियाणवी कल्चर को दिखाऊं। अगर आप वायरल हो रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपने अपने हरियाणा को ही नहीं दिखाया, तो उस चीज का क्या फायदा। तो मैंने उस चीज को दिखाया लोगों को कि हमारा हरियाणवी कल्चर ये है, ये पहनावा है। आपकी एक वीडियो है गाड़ी वाली। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी आपको चलानी आती है या बैठ के वीडियो? नहीं, मैंने चलाते हुए भी डाली हुई है वीडियोस, और गाड़ी चलानी आती है, और गाड़ी चलाते हुए हो गए हैं 6-7 साल हो गए हैं, 6 साल। आपके पास आती थी तो भी तो गाड़ी लेके आती थी। हाँ, मैं भूल गया ये बात, सही बात है। हाँ, मैं गाड़ी लेके आते थे आप, सही बात है। अच्छा, और आपके हस्बैंड को किस टाइप की वीडियोस पसंद है? मेरे हस्बैंड को डांस की, एक्टिंग डांस की? बोलते हैं वो मोस्टली मेरे को कि आप डांस में ज्यादा बेटर हो तो डांस करो, मतलब जो लोगों को ज्यादा डांस पसंद है आपका तो डांस करो। ओके। क्या दिखा रहे हो? क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के बारे में? ये वीडियो, क्या कहूँ मैं इस वीडियो के बारे में? ट्रैक्टर आता है आपको? बस तो गाड़ी चलानी आती तो ट्रैक्टर मैंने चलाया नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, पर मेरी तमन्ना बहुत है कि मैं ट्रैक्टर चलाऊं। ओके। ये लम्हे कब कब आते हैं? ये लम्हे, ये इंस्टेंट होते हैं, मतलब कोई प्लान नहीं होता? कोई प्लान नहीं होता, मतलब स्कूल से आए और बस मूड होता है कि हाँ एक अच्छा सा। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भाई साहब का एक्सप्रेशन होता भी नहीं होगा। ये मेरे भैया हैं, ये अच्छा, मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरे मामा का लड़का है। ओके ओके। ये भी ऐसा ही है। सीरियस? ये भी ऐसा ही है। अच्छा, ये दूर से वीडियो बना रखी थी, दाढ़ी मूंछ छीन के भी है। हाँ, तो ये मेरे मामा का लड़का है, आए हुए थे यहाँ पे। क्योंकि वो आपकी वीडियोस में दिखते कम है, बहुत कम है। हाँ, कम ही होते हैं। तो भाई फिलहाल ये बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं 1.5 लाख फॉलोवर है, 41,000 वहाँ पे है, 50,000 वहाँ पे है। तो और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। यूट्यूब तो मैंने देखा ही आपने नहीं। बात ही नहीं की। यूट्यूब पे कितने फॉलोवर यूट्यूब पे आपके? यूट्यूब पे मेरे 17.5 मतलब 18 होने वाले हैं, 18,000। उस पे भी यही काम चला हुआ है? उस पे मैंने डांसिंग की वीडियोस डालती हूँ। लेकिन उस पे तो कॉपीराइट आता होगा? हाँ, कॉपीराइट डांसिंग वाली वीडियोस पे आता है, पर व्लॉग भी डालती हूँ मैं साथ में। प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल के नाम से है मेरा यूट्यूब पे, तो उस पे भी मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ अपने। बट ये है कि डेली का व्लॉग तो नहीं होता, स्पेशल सा कुछ मोमेंट होता है तो वो मैं व्लॉग में डाल दूँ। तो भाई जो भी वीडियो देखने वाले हैं, प्रीति सांगवान ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम का पेज है, और इसी नाम से मेरे ख्याल से आपके सारे यूट्यूब भी इसी हाँ जी, प्रीति सांगवान लाइफस्टाइल। हाँ जी, ओके, यूट्यूब है वो? हाँ जी, वो यूट्यूब का है। तो भाई इसको शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो। फिलहाल ये वीडियो इतनी है, इंटरव्यू भी इतना ही। जितना इंस्टाग्राम पे प्यार दे रहे हो उतना ही यूट्यूब पे भी दो। हाँ, और इनके पेज को भी फॉलो करो। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका। तो भाई यह वीडियो आपने कैसी लगी, कैमरे का अमेरिकन कर ले भाई। तो यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।